बिफोर आप इससे पहले जाएं और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, तो पहले मेरा सवाल है हमारे उन स्टूडेंट से जो अमेडियस हमसे कर चुके हैं या अभी कर भी रहे हैं, जैसे परवेज आप कर रहे हो, है ना, जैसे सुखवीर आप कर चुके हो, है ना, योगेश कर रहे हैं। तो क्योंकि ये सवाल काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिन्होंने अमेडियस किया हुआ है और आज आपने गैलीलियो किया, तो आपको लगा कि ये दोनों के दोनों ही सीखने चाहिए या सिर्फ एक ही सीखना काफी है? क्या दोनों में सिमिलैरिटी लगी आपको या नहीं लगी? दोनों सीखने चाहिए, फर्क क्या है? मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर किसी को एक जीडीएस आ जाता है तो क्या वो दूसरे पे भी आराम से काम कर सकता है बिना सीखे? कर सकते। तो यही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। नहीं तो हम तो दोनों सिखा सकते हैं, हम तो दोनों के लिए आपसे फीस दे सकते हैं, पर एक ही सीखना काफी होता है। और दूसरा, आई होप जो आप लोगों ने सीखा आपको अच्छे से समझ में आया और आप लोग सेटिस्फाइड हैं। यस सर। चलिए ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने। हाँ बोलो प्लीज अभिषेक, कोई सवाल है तो, इससे पहले आपकी मैम क्लास छोड़कर जाए। क्या मैम, सरोज मैम से क्वेश्चन है, जो अभी हमने बुकिंग करी तो वो फिर उसमें भी सेम अमाउंट होगा क्या, जो हम प्राइस देख के बुकिंग करते हैं? सेम अमाउंट फेयर शॉपिंग कमांड, फेयर शॉपिंग कमांड में सेम होगा ऑब्वियसली, बिल्कुल सेम will be same, because यहाँ से करो या फेयर शॉपिंग से करो, it's one and the same thing, just that you are choosing the other way to do it, that's it. मैम उसका कमांड क्या होगा फेयर शॉपिंग का? That we do by FS, वो हम ग्राफिक मोड में कर सकते हैं पूरा का। ठीक है, तो I think you can get. Yeah, sure. Few of the students wanted the notes link, so I've shared over chat with you. आपने चैट में दिया है और आपने मेरे को भी दिया हुआ है ना? Yes, I've just sent it to you only. चैट में आप सबको एक लिंक मिला है गूगल क्लासरूम का, आप सब लोग उसको कॉपी कर लें और उसमें एंटर हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद वहां पर नोट्स अवेलेबल है, ठीक है, जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर कोई उस पर ना एंटर कर पा रहा हो तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर देगा, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो नाउ आई वुड स्टार्ट कि हमने आइटा कैसे लेना है, ठीक है, और उसके लिए लॉगिन मैंने स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली होता यह है कि किसी भी एक लॉगिन से अगर हम पहले से कर चुके हैं तो दोबारा उसी से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैंने एक नई ईमेल आईडी से लॉगिन किया था, उसे लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट इसलिए कर दिया ताकि फिर से मैं आपको लॉगिन करके दिखा सकूं, ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू सो दैट यू कैन सी दैट। और उससे पहले कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ लीजिए प्लीज। Now, in the meantime, where is the link sent on the notes? यहीं पर ही आप जब Zoom चेक कर रहे हैं ना, in the Zoom below if you would see there is a button of chat. You just have to click on chat and there is a link. Okay? No, it's just written to Faculty Tourism School. That's all. Nothing else is here. There's no link. Then don't bother about it. I will send you on WhatsApp. Okay? You just WhatsApp me once the session is finished. I will send you the link and you would be able to enter in the Google Classroom. Okay, Abhishek? Okay, so let me take you on the site of आइटा। देखिए, जब आइटा खुद ही सारा कुछ बता रहा है तो किसी एजेंट की कोई जरूरत ही नहीं है ना, हम अपने आप कर सकते हैं और ये बहुत 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 आसान है, ठीक है। तो मैं आपको आइटा की साइट पे लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं होम पेज पर ले आता हूँ आपको, ठीक है। तो होम पेज पर लाकर मैंने सबसे पहले कुकीज ओके कर ली और यहाँ पे मैं सर्विसेज में आ जाता हूँ, ठीक है। सर्विसेज में अगर आप देख रहे हैं तो एक ऑर्गेनिक सी बात है, सबसे ऊपर ट्रैवल एजेंसी प्रोग्राम आ रहा है। इट मींस इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, है ना। नहीं तो ये नीचे भी हो सकता था और भी जगह हो सकता था। ज्यादातर चीजों के आइटा पैसे लेता है, जैसे कि आइटा कोड्स हम सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने सीखा भी सही जीडीएस से आप कैसे निकालते हैं। बट इसका यहाँ पर अगर आइटा कोड्स का बटन है तो इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पर लिस्ट दी गई है, यहाँ पर फ्री फ्लो लिस्ट नहीं है, ठीक है, जबकि होनी चाहिए थी, ठीक है। उल्टा आपको उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है या फिर आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। चलिए, ये तो थोड़ी अलग बात हो गई। हम वापस ट्रैवल एजेंसी प्रोग्राम पर आ जाते हैं और ट्रैवल एजेंट एक्रेडिशन पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारे से कहता है कि मेरी कार्गो का ओपन हो गया। हाँ जी, कार्गो एजेंसी का हो गया, कार्गो का ओपन हो गया, ठीक है, सॉरी।
ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंट एक्रेडिटेशन, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। तो ट्रैवल एजेंट एक्रेडिटेशन पे जब हम आते हैं तो यहाँ नीचे अगर आप देखें तो TIDS का अलग से बटन दिया गया, ठीक है। TIDS नंबर भी आईटा नंबर की तरह ही होता है, बट एक्रेडिटेशन का पार्ट नहीं है ये। तो कई लोग इसी के लिए स्ट्रगल किए चले जा रहे हैं कि हम आईटा TIDS ले लेंगे क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई पैसे नहीं है, बट ये एक्रेडिटेशन का कहीं पार्ट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपका रजिस्टर है कि आप एज ए एजेंट रजिस्टर हो रहे हो, इनकी लिस्ट के अंदर आपका नाम आ रहा है, ठीक है। तो हम ट्रैवल एजेंट एक्रेडिटेशन पर आ जाते हैं और यहाँ पर नीचे ये हमारे को ये तीनों ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ये हमारे को तीनों ऑप्शन दे रहा है, तो मुझे आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें से कौन सा आपके लिए बेटर है, कौन सा नहीं है, ये आप लोग खुद भी चूज कर सकते हो, ठीक है। और बड़े आराम से इन्होंने यहाँ पर समझाया हुआ है, गो लाइट, गो स्टैंडर्ड एंड गो ग्लोबल। अगर यहाँ पर आप देखें तो इन्होंने ये बात की है, एक्सेस टू ऑल आईटा स्टैंडर्ड पेमेंट सॉल्यूशन, मैंने कहा था ना बैंकिंग BSP, तो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ही यही है, ठीक है। नेशनल नेटवर्क तो है ही, राइट। अब इसमें से जो भी आपने लेना है उसके लिए हमें कस्टमर पोर्टल पर जाकर लॉग इन करना है, ठीक है। हाँ बोलो शादाब, कोई सवाल है तो बोलो। सर गो स्टैंडर्ड के केस में बैंक गारंटी भी देनी पड़ती है सर? किस केस में बैंक गारंटी देनी पड़ती है? गो स्टैंडर्ड के? गो स्टैंडर्ड के केस में भी बैंक गारंटी की ऑप्शन आती है, आप देना चाहो दो, नहीं देना चाहो मत दो, दोनों ऑप्शन मिलती है। बिना बैंक गारंटी के भी आप ले सकते हो। तो अगर कोई प्रोप्राइटरशिप पे गो स्टैंडर्ड अप्लाई करना चाहे तो ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, ठीक है। ओके सर गोलाइट में भी बैंक गारंटी देनी पड़ती है? नहीं, गोलाइट के अंदर भी कोई बैंक गारंटी नहीं है। गोलाइट के अंदर अगर बैंक गारंटी होती तो इतना फेमस ही ना होता, ठीक है। तो वापस वहीं आ जाते हैं। कस्टमर पोर्टल पे हमारे को जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन मैं क्रिएट कर चुका हूं, ठीक है, और दिखा देता हूं मैं आपको कि लॉगिन क्रिएट कैसे करना है या रजिस्टर कैसे करना है, ठीक है। तो लॉगिन अगर करोगे तो यहाँ पर क्लिक कर लोगे, और साइन अप करोगे तो साइन अप यहाँ पे क्लिक कर लोगे, अपनी ईमेल आईडी डालोगे, जैसे आप लोग हजारों बार कर चुके होंगे, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। तो जब हम लॉग इन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी देख सकते हो जो मैंने यूज की है, tourismsschooladmission@gmail.com। जो भी ईमेल आईडी हम यूज करेंगे उसके ऊपर हमारे पास इनों का वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ईमेल कंफर्मेशन आया और वहां पर से हमने क्लिक किया और लॉगिन तो हो ही रखा था, और हमने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है। जब हमने पासवर्ड क्रिएट कर लिया तो हम इस पेज पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, विच इज वेरी सिंपल। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहां पर हम सी ऑल पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब यहां पर ये हमारे को ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी अगर हम देख रहे हैं तो ट्रैवल एजेंट रिकॉग्निशन की ऑप्शन या एक्रेडिटेशन की ऑप्शन अभी भी नहीं आ रही है ना। आईडी कार्ड, पेमेंट लिंक, आईटा स्टोर, जो आप कहते हो ना इजी पे वगैरह, तो इजी पे लेने के बाद आपको यहाँ पर ही आना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अवेलेबल सर्विसेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गई है आईटा एक्रेडिटेशन एंड चेंजेस, ठीक है।
तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट सर्विस कर लेते हैं। तो पहले ये कहता है आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। अभी तक तो आपने सिर्फ रजिस्टर किया है, ठीक है, आपने सिर्फ लॉगिन क्रिएट किया है, आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए। तो मैं यहीं पर ही लोगों को दिक्कत आती है, तो यहाँ पर हम कंप्लीट प्रोफाइल पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये कहता है कि आप सेलेक्ट कीजिए कि आप ट्रैवल एजेंट हैं या आप क्या हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रैवल एजेंट सेलेक्ट करते हैं, राइट। फिर ये कहता है आप अपनी क्या कहते हैं कैटेगरी चूज कीजिए कि आप एयरपोर्ट हैंडलिंग एजेंट हैं, एयरपोर्ट TSI है, GSA हैं, I-10 पैसेंजर सेल्स एजेंट हैं, सेल्स आइटा पैसेंजर। तो हम आइटा तो है ही नहीं अभी तक, इधर इनमें से हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम नॉन आइटा ट्रैवल एजेंट हैं, ठीक है। फिर ये कहता है अपनी कंपनी बताइए। ये पॉइंट समझ नहीं आया, नॉन आइटा ट्रैवल एजेंट, इसका मतलब? क्योंकि आपने अभी तक आइटा लिया नहीं है ना, अभी इस वक्त क्या आपने आइटा ले लिया है? नहीं। है ना। तो यहाँ पर आप क्या चूज करोगे? अगर मैं यहाँ पर क्या कहते हैं आइटा पैसेंजर सेल्स एजेंट ले लेता हूँ। आइटा वही सर्टिफिकेट ना जो हम होगा, क्या आइटा सर्टिफिकेट? बेटा ये आइटा सर्टिफिकेट का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये कंपनी की रिकॉग्निशन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप और कुछ चूज कर लोगे तो ये फिर उसका कोड मांगेगा। है आपके पास कोड? कोड नहीं है ना हमारे पास, वो कोड ही तो लेने के लिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम नॉन आइटा ट्रैवल एजेंट पिक करते हैं, फिर अपनी कंपनी का नाम डालते हैं, ठीक है। जैसे सुखवीर ने अगर अपनी कंपनी को करना है तो सुखवीर अपनी कंपनी का नाम डालेंगे। अभी हम यहाँ पर कुछ भी नाम डाल देते हैं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। रॉयल टीचिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो जब सर्च कर लेते हैं तो ये कहता है कि ऐसा तो कोई हमारे पास पहले से नहीं है, तो इसका मतलब आप नए एजेंट रजिस्टर हो रहे हैं, तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट कर लीजिए। तो हम क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं। अब इसने हमारे को एज ए ट्रैवल एजेंट सेक्टर के अंदर एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। नॉन आइटा ट्रैवल एजेंट हैं हम, और हम अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी का नाम है, ट्रायल आइटा, ओके, तो हम ये नाम यहाँ पर डालते हैं। और ये फिर कहता है अपना सर्विस टैक्स नंबर यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पर आप अपना GST नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख देता हूँ अभी। सर GST मैंडेटरी है? हाँ जी, GST कंपलसरी है? GST कंपलसरी है, ठीक है। GST सर कितने दिन भी पुरानी हो, अभी नई बनी हो या फिर चाहे नई बनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं वेबसाइट लिख दीजिए। वेबसाइट अगर है तो जरूर लिखनी चाहिए, अदरवाइज ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, हम भी इसे खाली छोड़ देते हैं। और हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कंपनी का नाम ले लिया ट्रायल आइटा, ठीक है। मैंने ट्रायल आइटा इसका नाम इसलिए दिया क्योंकि आइटा के डेटा में कोई ना कोई इसको चेक करेगा। जो कोई भी इसको चेक करेगा तो उसको समझ में आ जाए कि रियलिटी में ये ट्रायल के लिए ही किसी ने क्रिएट किया है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि आप अपना एड्रेस, बिजनेस का एड्रेस डाल दीजिए। तो यहाँ पर से हम अपनी स्टेट, जो भी स्टेट आप चूज करना चाहें इंडिया की, अगर हमने इंडिया यहाँ पे चूज नहीं किया होता, शुरुआत में ही हम इंडिया चूज कर चुके हैं जब हमने साइन अप किया। अगर आप किसी और कंट्री के अंदर हैं, उस कंट्री से आप साइन अप कर रहे हैं, तो उस कंट्री की फिर आगे आप स्टेट चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं दिल्ली चूज कर लेता हूँ, ठीक है। सिटी के अंदर भी मैं दिल्ली चूज कर लेता हूँ। और जो हमारा रियल पास कोड है, पोस्टल कोड है, वो हम डाल देते हैं और एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। और हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। फाइंड एड्रेस हम तब करते हैं जिन्होंने पहले से रजिस्टर किया हुआ, ठीक है। तो हम फाइंड एड्रेस करेंगे, अदरवाइज हमें फाइंड एड्रेस करने की जरूरत नहीं है। पूछो अशोक, क्या सवाल है? इसमें जो एड्रेस अभी हमने डाला है, अगर सपोज कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका जो कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन जो है
इनकॉर्पोरेशन वो दिल्ली एड्रेस पे है और जीएसटी नोएडा के एड्रेस पे है, तो कौन सा जीएसटी वाला एड्रेस डलेगा इसमें या फिर दिल्ली वाला जो इनकॉर्पोरेशन पेपर है? जीएसटी वाला। थैंक यू। कंपनी कहीं पे भी रजिस्टर हो सकती है, जहां पर से बैठकर काम करते हैं वहां का एड्रेस हमारे को डालना होता है। ठीक है, कह रहे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तो मैं अभी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, और अपना जो आप काम करते हो इस कंपनी में वो आप बता दीजिए। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, आईटी में हो, लीगल में हो, मार्केटिंग सेल्स में हो, या अदर करना चाहो अदर कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे हम यहाँ पे अदर कर लेते हैं और अपने आप को ओनर बता देते हैं। ठीक है, ओनर बता के हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। और अभी हमारे को ये सारा दिखा रहा है, कह रहा है आपसे चेक कर लो, अगर कुछ गलत है तो उसको अभी आप चेक कर लें। और इसको जैसे कंपनी किसी और के नेम पे है तो मतलब हम दिखा सकते हैं अपने आप को डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टर दिखा सकते हैं? हाँ, आप दिखा सकते हो, बाद में जेल भी जा सकते हो। कंपनी किसी और की है, आप अपने आप को कैसे दिखा रहे हो ओनर इसी के ऊपर? क्यों दिखाओगे? गलत है ना। ठीक है, जो इन चीजों से इससे खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमने आपकी डिटेल ले ली, अब आप गो बैक टू सर्विस पे चले जाओ। ठीक है, तो हम सर्विस पे चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आए थे एक्रेडिशन के लिए, तो फिर से TIDS, DTC ये सब हमें दिखा रहा है अवेलेबल सर्विसेज के अंदर। माय सर्विसेज पे जाते हैं। तो यहाँ पर आके आप, पहले ये अवेलेबल सर्विसेज में था, अब ये माई सर्विसेज में आ गया, आईटा एक्रेडिटेशन एंड चेंजेस, क्योंकि हम इसके लिए एलिजिबल हैं अब। ठीक है, तो हम गो टू सर्विस पर चले जाते हैं। तो अब हमारे को अपनी कंपनी की मेन डिटेल डालनी है, जिसको ये लोग वेरीफाई करेंगे, उसी के ही वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, और अगर वो सब कुछ ठीक होगा तो आपको आईटा दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते चलेंगे कि क्या क्या वो मांग रहे हैं। तो हमारे को अप्लाई फॉर अ न्यू हेड एंटिटी पर क्लिक करना होता है, और उससे पहले वो कंट्री रिक्वायरमेंट भी दिखा रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं बैक कर रहा हूं। ठीक है, अगर बैक हो जाता है तो हो जाएगा। वैसे देख रहे हैं व्यू कंट्री रिक्वायरमेंट, तो आप लोग YouTube के ऊपर ट्रस्ट करते हो कि YouTube के ऊपर कोई बताएगा, कोई जरूरत ही नहीं है। आप आईटा से पूछो ना, आईटा कल को अपना रूल चेंज कर देगा। जिसने YouTube पे वीडियो बनाई थी 2 हफ्ते पहले, तो आप तो उसी के ऊपर ट्रस्ट करके चलते चले जा रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर खोल दिया है। दोबारा व्यू कंट्री रिक्वायरमेंट, तो ये कंट्री रिक्वायरमेंट आ गई। अब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, और एप्लीकेशन गाइड भी है यहाँ पर। ठीक है, ट्रैवल एजेंट न्यू एप्लीकेशन फीस भी है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे आप लोगों का सवाल होता है कि फीस कितनी है, फीस कितनी है, तो फीस यहाँ पर आईटा आपको बताएगा। ठीक है, खोला नहीं इन्होंने अभी, क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ठीक है, लीगल बिजनेस एंटिटी, इफ बिजनेस एंटिटी इज कंपनी, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं सबसे जो आसान वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि है सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे आप में से कई कहते हैं कि हमने सिर्फ प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर की हुई है, तो वो क्या कह रहे हैं कि हमारे को अपना वैलिड पासपोर्ट और फोटो आईडी दे दो, और सोल प्रोप्राइटर जो है उसका नाम बता दो, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे दो। ठीक है, ये हमारे को चाहिए, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट
जो कि आप ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते होते हैं, ठीक है। नहीं तो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है, सारे नहीं देने, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग है। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए, ठीक है, ये चल जाएगा। अगर स्टाफ टिकटिंग सर्टिफिकेट है जो कि आपका जीडीएस सर्टिफिकेट है, लेटर और जीडीएस एयरलाइन टिकटिंग सर्टिफिकेट, तो वो हमारे को देना, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ट्रैवल एजेंट हैंड बुक को आपको पढ़ के साइन करना होता है। पीसीआई डीएसएस गाइड सर्टिफिकेट, अगर आप कहोगे कि हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने वाले हैं तो आपको पीसीआई डीएसएस गाइडलाइन देनी होगी, मतलब उसका सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप कहते हो कि नहीं हम क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करेंगे पेमेंट लेने के लिए, तो इसकी जरूरत नहीं है। नहीं तो ये फ्री में मिलता है पीसीआई डीएसएस, पर फ्री में ज्यादातर नॉर्मल लोग ले नहीं पाते, ठीक है। तो बेटर यही होता है कि हम ये बोलें कि हम क्लाइंट से पेमेंट क्रेडिट कार्ड से नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ, नेवरथलेस दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट इन द इवेंट यू आर नॉट इंटेंडिंग टू एक्सेप्ट, ट्रांसमिट और स्टोर एनी कार्ड होल्डर डाटा, you can submit the nil credit card self declaration instead from this link। तो उसका भी फॉर्मेट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ, ये फॉर्मेट है, इस पे अपना आप लिखकर डाल देंगे, ठीक है। तो जब हम ये कंप्लीट खुल कर लेंगे तो ये सब कुछ खुलने लग जाएगा, राइट। तो ये हमारा लिंक वगैरह आया, और एक बार फिर से एप्लीकेशन पीस खोलने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम वापस न्यू हेड एंटाइटी पर यहां पर से गो लाइट चूज कर लेते हैं, ठीक है। जब हम गो लाइट चूज कर लेते हैं तो फिर ये उसके डॉक्यूमेंट आपको बता रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दैट। कुछ चेंजेस चल रहे हैं, शायद इस वजह से ये खुल नहीं रहा है, आज खुलेगा पूरा। तो ये हमारी एप्लीकेशन गाइड आ गई, ये आप में से कुछ लोगों को मैंने भेजी भी हुई है। तो गो लाइट, गो स्टैंडर्ड, गो ग्लोबल, ठीक है। तो आपको इसके लिए जीएसटी तीनों के लिए ही चाहिए है। ट्रेड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सिटी कॉर्पोरेशन, जिस भी सिटी में आप हो वहां पर आपने अपना बिजनेस रजिस्टर किया हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, ठीक है। स्टाफ डिटेल, जिसमें से किसी एक के पास, ओनर या स्टाफ के पास जीडीएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गो लाइट के केस में नहीं चाहिए है, जो हमने देखा ना, वो हमारे को गो लाइट के केसेस में नहीं चाहिए है। पीसीआई डीएसएस मैंने आपको समझा दिया, वो भी मैंडेटरी नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट जो हमारे को देने हैं, ठीक है, तो वो हमारे को यहाँ पर ये बता रहे हैं। गो लाइट के केस में आईटा कस्टमर पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और ये सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। इफ बिजनेस एंटाइटी सोल प्रोप्राइटर, वैलिड पासपोर्ट आईडी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, दैट इज इट, जो कि पैन कार्ड जिसमें काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ गया, कंपनी आपने रजिस्टर की हुई है वो आ गया, स्टाफ की डिटेल आ गई, और ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, राइट। ये इन्हों के कॉन्टैक्ट डिटेल आ गए। जो पेमेंट करनी होती है तो ये हमारे को ये बताते हैं आईटा इजी पे के लिए, ठीक है। तो आपको यस बैंक से जब आप इजी पे को इंटीग्रेट करेंगे पेमेंट के लिए, तो आपको ये विपुल जी से बात करनी पड़ेगी। नंबर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। वो आपसे जो आपको आईटा गो लाइट का नंबर मिलेगा वो मांगेंगे। What is this? Easy Pay is basically to synchronize payments from the client. You're saying this one, Easy Pay? This is for making the payment to AITA, making the payment to airline. When you are buying the air ticket, then you have to pay further to the airline, and airlines are coming to you through AITA. So you are going to make the payment to the tickets which you have purchased through EasyPay. Okay? Is that the only option? For Go Light people, it is the only option.
all those who are using, and for that we have to get in touch with this particular bank, and this is the main address which they give for other correspondence. Okay, so let's go back to their main page. सर ये जो GST है इसके बारे में थोड़ा अगर डिटेल्स में बताते तो आप किधर से लेना ये जी GST के बारे में मनमूर, आप GST के बारे में पूछ रहे हैं? जी सर। GST एक तरह का रजिस्ट्रेशन होता है टैक्स पे करने का, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, ठीक है। तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादातर बिजनेस के ऊपर GST, एग्रीकल्चर को हम छोड़ देते हैं, जबकि एग्रीकल्चर करने वाले भी GST रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो अच्छे से काम करना चाहते हैं। जो भी बिजनेस कर रहा है उसको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट, और वो GST के थ्रू लिया जा रहा है। पहले अलग अलग टैक्स लिया जाता था, स्टेट टैक्स लिया जाता था, सेंट्रल टैक्स लिया जाता था, तो इन सबको कंबाइन करके एक ही टैक्स बना दिया गया जिसे हम GST कहते हैं, ठीक है। तो जो भी CA है आपका, या अकाउंटेंट है, या कोई भी नहीं है आपके पास, तो आप ये खुद भी कर सकते हो। GST का पोर्टल बना हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारी उन्होंने गाइड भी किया हुआ है कि आप अपना खुद का GST कैसे रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और उसकी गवर्नमेंट की फीस होती है, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम कितनी होती है, पर 2-3 हजार रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं है GST रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। हो गया, खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी अकाउंटेंट को बोलेंगे वो कर देगा, CA कर देगा, कोई कंपनी सेक्रेटरी कर देगा, पर ये खुद किया जा सकता है। और YouTube पे भी इसको करने की काफी वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। तो सर हाँ जी, उसका जो ग्लोबल है, जो स्टैंड है, वो लाइट नहीं, मैं ग्लोबल आपकी वॉइस क्रैक हो तो रही मैंने है। सुना है कि वो लोग बोलो हेलो सर। बोलो बेटा। सर मैं ये बात कर रहा हूँ कि गो स्टैंडर्ड लेने के लिए वो लोग बैलेंस सर्टी मांगते हैं, जैसे 8 या 9 लाख का होना चाहिए गो स्टैंडर्ड लेने के लिए। ये बात सही है सर? देखो ऐसा है कि पहली बात तो यही कि आपको सही प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, वहां पर 8-9 पेजेस पढ़ोगे तो आपको ये बात क्लैरिटी जरूर हो जाएगी, बट क्योंकि आप वो नहीं पढ़ोगे, मैं आपको समझा देता हूँ। ऑप्शन दोनों मिल जाती है। वो आपसे क्या कह रहे हैं कि आप बैंक गारंटी दे दो, ठीक है, और फिर आप हजारों की लाखों की टिकटें बुक करते जाओ, पेमेंट करने की चिंता मत करो, पेमेंट अपने आप चलती रहेगी। अब कोई कहता है कि नहीं मैं गो स्टैंडर्ड में तो जाना चाहता हूं, बट मैं टिकटें इतनी इशू ही नहीं कर रहा, मैं इतनी बैंक गारंटी देना ही नहीं चाहता। आप सोचो कि अगर कोई 9 लाख रुपए की बैंक गारंटी दे रहा है, तो हम अगर बैंक इंटरेस्ट के हिसाब से लगाएं तो वो करीब 50,000 रुपए का इंटरेस्ट भी तो लूज करेगा। अगर उसकी इतनी टिकटें ही नहीं बनती कि उसकी इतनी कमाई है, तो वो बैंक गारंटी क्यों देगा? नहीं देगा ना वो बैंक गारंटी, ठीक है। तो वो ऑप्शन ली जाती है आयटा से, वो आप ले सकते हो और गो स्टैंडर्ड लेकर अपना काम कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सर मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, इधर मगरिब का टाइम खत्म हो रहा है ना बांग्लादेश में, तो 5-10 मिनट टाइम मिल सकता है? 10 मिनट में मैंने खत्म ही कर देना है, पर अगर आप जाना चाहते हो तो आप जरूर जा सकते हो। 10 मिनट में हो जाएगा तो फिर टाइम है सर मुश्किल। मेरे ख्याल से 5 मिनट में ही हो जाएगा, बस अब फॉर्म ही भरना है हमने एक, ठीक है। सर अभी जो पीडीएफ दिखा है सर, वो पीडीएफ भेजें। हाँ जी, अभी जो पीडीएफ दिखा है सर, वो पीडीएफ सिर्फ मिल जाएगा? वो PDF मैं आपको भेज दूंगा, और PDF आप खुद भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने निकाला, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। नहीं सर, ये बोला WhatsApp- अगर लॉगिन कर लिए एक बार, हाँ, तो कैंसिल तो नहीं होगा ना वापस? नहीं, कैंसिल नहीं होगा, चिंता मत करो, कैंसिल नहीं होगा। इसीलिए अभी तक लॉगिन नहीं किए सर। नहीं, तो लॉगिन करो, बिल्कुल लॉगिन करो, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। सर ये वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा बाद में? थोड़ा जोर से बोलिएगा प्लीज। ये वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा बाद में? क्या रिकॉर्डिंग मिलेगा? क्या मिलेगा? रिकॉर्डिंग मिलेगा। परमिशन लेने की कोशिश करेंगे,
बट कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोशिश करेंगे देने की। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी की पूरी। हाँ बोलो सुखवीर, बोलो। सर मैं रजिस्ट्रेशन किया आइटा में अपना, क्या ओके, किया? लॉगिन किया था इसमें हाँ जी, आइटा पर, ओके। ठीक और मेरे पास एक तो डॉक्यूमेंट आपको सेंड किया व्हाट्सएप पर, सेंड किया वो भी देख लियो, ते जीएसटी है नहीं वो तो अप्लाई करनी, ते आधार कार्ड, पैन कार्ड और सर्टिफिकेट, ते बैंक अकाउंट, ये जो बैंक अकाउंट जो कंपनी के नाम पर है, हाँ हाँ, और क्या चाहिए? और आपका सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट तो है जो आपको पता ही है, सर्टिफिकेट तो और कुछ भी नहीं चाहिए, वही हम देख रहे हैं अभी। जो लॉगिन किया मैं इटली से किया है, डॉक्यूमेंट इंडिया पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इंडिया की साइट में लॉगिन इटली करना से क्या पड़ेगा। लिया है? इटली से क्या लिया आपने? जो लॉगिन किया मैं इटली का नंबर दिया है, उसमें इंडिया का नंबर देना है। नहीं, वो आप इंडिया का नंबर दो, ओके, वहां पर इटली का नंबर मत दो, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, वो करेंगे नहीं अप्रूव। ठीक है, ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। हेलो तो सर। हाँ जी, सर जैसे ये इसमें जीएसटी नंबर डालना है ना, तो फर्म का नेम चेंज कराने के लिए दिया हुआ हो तो फिर वो डाल सकते हैं क्या नहीं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। उसमें कोई इशू नहीं है नाम का? उसमें कोई इशू नहीं है ना। ठीक, ओके। अब देखिए, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि फीस बताइए, फीस कितनी है, तो हमने यहाँ पे गो लाइट चूज किया। ठीक है, तो यहाँ आप खुद देख सकते हो कि गो लाइट की फीस जो है 250 CHF है। ठीक है, फिर वही रिक्वायरमेंट आ जाएंगी, यहाँ पर आगे आप रिक्वायरमेंट देख सकते हो। How much is 250 CHF? Roughly Indian. 23,000 approximately. Okay. Okay, this Swiss franc we are talking about. Go standard 1500 CHF and go global 2500 CHF, right? So there is a difference of 10 times between go global and go light. So from here also we can start the accreditation. So if we are choosing go light, तो हमने यहाँ पर by default go standard आ रहा होता है, तो यहाँ पर आप go light choose कर ले। ठीक है, Is the agency a general sales agent for any ITA और नॉन ITA? अभी आप नहीं है तो आप इसको नो कर लेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, ये GSA बार बार लिखा हुआ आ रहा है, क्या आप GSA हैं, क्या GSA हैं, क्योंकि देयर आर मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस दे मेक GSA। आपका टारगेट सिर्फ ITA बनकर अपनी ट्रैवल एजेंसी को ITA एक्रीडेट करना नहीं होना चाहिए। आप अगर ट्रैवल में ग्रो करना चाहते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप खुद एक किसी ना किसी एयरलाइन के GSA बन जाएं। ठीक है, फिर आपकी आने वाली जनरेशन्स भी लाखों करोड़ों रुपए कमाती रहेंगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इसको हाँ जी, That if you get a GSA, you're saying? If you get a GSA, then you are good to do for entire life. Then you just don't have to worry about anything, right? GSA is like a ground sales agent. Like if let's say if I am Lufthansa and I want someone to represent me, Abraham, I'm not able to see you. If I am Lufthansa, I am based out of Germany and I want someone to take care of my operations in India. So I'll give this GSA to someone, right? And that person would represent, like Qantas Airline, they have a GSA, Danta travel agency, right? So they are called GSA. Once you are a GSA, then you know that sky is the limit. Okay. हमने यहाँ पर से लोकेशन चूज कर ली, रिक्वायरमेंट हमने अपनी समझ ली, अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है,
यहाँ पर पहले से हमारा नाम आ गया ट्रायल आइटा, ठीक है। ट्रेड नेम हमारा अगर कुछ और है, ठीक है, रजिस्टर्ड नेम कुछ और है, ट्रेड नेम कुछ और है, तो हम यहाँ पर से उसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हम सेम वही यहाँ पर लिख देते हैं, राइट। फिर हमारा जो भी ऑफिस का नंबर है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। मैं रियल नंबर्स डाल रहा हूँ ताकि अगर किसी को कांटेक्ट भी करना हो आइटा से, मान लीजिए कोई कहता है भाई ये आपने क्यों किया, सो दे कैन ऑलवेज टॉक। ऑफिस ईमेल आईडी, तो जो भी हमारी ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर, सर्विस टैक्स नंबर, फिर से वही हमसे मांग रहे हैं ये हमारा जीएसटी नंबर। फिर ये कह रहे हैं अपना एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए जो कि पहले से यहाँ पर डला हुआ है, ठीक है, हमने पहले डाला था शुरुआत में। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर से आप फिर से चूज कर लीजिए कि आप एक एसोसिएशन है, कोऑपरेटिव है, कॉरपोरेशन, जॉइंट वेंचर, लिमिटेड, लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सबसे लीस्ट जो सबसे आसानी से जो बन जाती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब ये कह रहे हैं अपना लीगल नेम बता दीजिए अपनी कंपनी का, तो जो हमने नाम डाला है हम वही डालेंगे यहाँ पर, ट्रायल आइटा। और प्रिंसिपल बिजनेस दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलिंग एयर टिकट्स एंड ऑल अदर ट्रैवल सर्विसेज, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये हमने आपकी डिटेल यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। और अब आपने इन्हों को, अलीना खान को आपने क्या कहते हैं ऑथराइज किया हुआ है, ठीक है। पोर्टल एडमिन के लिए भी क्या आप इन्हीं को ऑथराइज कर रहे हैं? हम कहते हैं यस। हैव यू और एनी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर और हु होल्ड्स अ मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट और पोजीशन ऑफ द मैनेजमेंट इन द एप्लीकेंट। ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि हम ही ओनर हैं, तो हम इसको भी यस कर लेते हैं, ठीक है। नो, इसको नो करना है हमने, सॉरी। ये कह रहे हैं कि क्या पहले आपको कभी रिमूव किया गया है, ठीक है, तो इसको हम नो कर लेते हैं। In the event of an inspection, the applicant will be required to provide evidence that it meets the security requirement, ठीक है। अगर हमारे पास हम वो ले रहे हैं, would you like credit card form of payment to be enabled? तो PCI DSS की वजह से हम इसको नो कर देते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि अपनी डेट बता दीजिए कि ऑफिस खुला कब, तो हम यहाँ पर अपनी डेट दिखा देते हैं 3 अक्टूबर, ठीक है। तो हम अपने आप को कोई बहुत पुराना नहीं दिखा रहे अभी, या 3 की जगह हम इसको 18 अक्टूबर कर देते हैं, ठीक है। ट्रेड एमएसएमई पे जो रहेगा वो, हाँ जी, एमएसएमई पे जो डेट आती है, हाँ, जो जीएसटी के ऊपर डेट आएगी ना वही डालनी है, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे डेट आएगी वही डालनी है। तो यहाँ पर भी हम दोबारा से अपना जीएसटी नंबर ही डालने वाले हैं, ठीक है। डेट रजिस्ट्रेशन वॉज ग्रांटेड, तो यहाँ पर भी हमने फिर से 18 अक्टूबर डाल दिया। इज योर एजेंसी एन आइटा रजिस्टर्ड कार्गो एजेंट, इसको नो कर देते हैं। इज योर एजेंसी एन आइटन इंटरनेशनल एयरलाइन, इसको भी नो कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप जीडीएस कौन सा यूज करोगे। परवेज कोई सवाल है तो पूछ लो, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, हाँ बोलो। मैं कह रहा था सर, जैसे अभी आपने बोला था कि जो एड्रेस होता है और वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट होता है, तो अगर एमएसएमई पे जो पुराना मेरा पड़ा हुआ है और अगर हम जैसे ब्रांच दूसरी जगह डाल रहे हैं और वहां पर लेना है आइटा कोड, तो फिर हमें वही डालना पड़ेगा जहाँ पे ओपन करना है ऑफिस। आपका जीएसटी मान लो आज की डेट का है, पर आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन 1 साल पुराना है, तो अपनी 1 साल पुरानी डेट डालो आप, फिर आज की डेट मत डालो, ठीक है। ओके सर, ओके। अब ये कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है। बोलिए। जैसे एड्रेस सपोज मेरा जो मेन जो मेरा एमएसएमई का है वो अलग एड्रेस पे है और जो मैं ऑफिस में रहता हूँ वो अलग एड्रेस पे। जीएसटी पे जो ऑफिस का एड्रेस है वो मेंशन है, मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस अलग रखा है और वर्क इसी अलग रखा है। जो जीएसटी पे एड्रेस है वो डालना है, ओके, वही डालना है। हेलो,
अब ये हमसे कह रहे हैं कि हाँ जी कोई सवाल पूछना है कुर्बान तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लो, ठीक है। जी सर, जैसे मेरा एमएसएमई तो लेटेस्ट है और जीएसटी 3-4 साल पुरानी है, तो फिर उसमें कौन सी डेट डलेगी? डेट जीएसटी वाली डाल दो, जो पुरानी डेट है वो डाल देनी है, ये क्योंकि आपके पास प्रूफ है। नेम उसमें जो ट्रैवल करने में वो डिफरेंट है और जो उसका नाम है वो फर्म का नाम है वो डिफरेंट है। जो नाम यूज कर रहे हो उसी की डेट डालनी है, जो नाम आप अगर बिटवीन जीएसटी एंड फर्म रजिस्ट्रेशन जो भी अर्ली डेट है वो डाल सकते हैं ना। हाँ, दैट अ पर्सन कैन डू प्रोवाइडेड वी आर यूजिंग दैट प्रूफ आल्सो, राइट? I use only GST as a proof address. Yes. Okay. आगे चलते हैं। ये फॉर्म हमें खत्म करना है थोड़ा जल्दी क्योंकि अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, इन्हें दोबारा से करना पड़ेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि आप कौन सा जीडीएस यूज करेंगे टिकट इशू करने के लिए। आप कौन सा मर्जी कर लें, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट गैलीलियो का है चाहे अमेडियस का है। तो मैं यहाँ पर अमेडियस भी चूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर ट्रैवल पोर्ट गैलीलियो भी चूज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं दोनों चूज कर लेता हूँ, राइट? Can we do that way? Yes, yes, we can. Everyone Can I does. put Amadeus and Travelport Galileo both? Yes, obviously. Every good travel agent, a real travel agent, would be using both. याद रखना इस बात को। आप आज आप स्टार्ट कर रहे हो, यू मे स्टार्ट विद ओनली अमेडियस और मे बी ओनली विद गैलीलियो, बट 2 साल के बाद आपके पास दोनों होंगे या 3 होंगे आपके पास, ठीक है? चार्जेस दोनों के सेम रहते हैं? दोनों की बोलो चार्जेस जो 250 CHF है वो सेम है? उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो आईटा की फीस है। आप जीडीएस जितने मर्जी यूज करो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ओके। इन एब्सेंस विद जीडीएस काइंडली कंफर्म यू कैरी एनटीसी ट्रांजैक्शन विद एयरलाइन। तो ये नोट ही रहता है बाय डिफॉल्ट और हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अभी हमने क्या कहते हैं, ये नेक्स्ट जाएगा नहीं क्योंकि हमने अभी ये परसेंटेज की डिटेल नहीं डाली है, वो भी हमारे को डालनी है, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारे से कहता है कि आप ये बताइए कि ये कितने परसेंट के ओनर हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, फिर ये लोड करेगा, खोलेगा इसको। अब यहाँ पर हम परसेंटेज चूज करते हैं, तो यहाँ पर कई लोग अटक जाते हैं और आगे नहीं जा पाते। तो यहाँ पर हम सैल्यूटेशन मिस्टर कर लेते हैं, मिस कर लेते हैं क्योंकि हमने एलिना का नाम यहाँ पे यूज किया है, ठीक है? और मोबाइल नंबर वगैरह सब आ रहे हैं, ठीक है? तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट के अंदर एक सेकंड, मुझे ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं चूज कर लिए, ये कौन है? हमने कहा ये ओनर है। एड्रेस 3 टॉलस्टॉय, सिटी दिल्ली, ओके, नन, जिप कोड 11001, कंट्री इंडिया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट 100%, टाइम डिवोटेड 100%, डेट ज्वाइंट एजेंसी 17 अक्टूबर। तो मैं 17 अक्टूबर इसलिए डाल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बहुत नया नया है, सब कुछ नया नया है, ठीक है? जॉब टाइटल यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं, हम पहले डाल चुके हैं ओनर। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। People please ensure that the percentage yes, ठीक है? तो अब ये कह रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, ठीक है? दैट इज द सेकंड लास्ट स्टेप। तो ये कह रहा है कि लीगल बिजनेस एंटाइटी, ठीक है, जीएसटी हमारे को अपलोड करना है। तो जो भी आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ में आप पहले से उसको रखेंगे और आप उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है? जो भी आपके पास है, मान लीजिए तो मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, ठीक है? फिर ये कहता है अपना जो रजिस्ट्रेशन है कंपनी का वो आप अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पर भी मैं
कोई भी अपना PDF अपलोड कर देता हूँ। स्टाफ टिकटिंग सर्टिफिकेट, जिसके लिए आप सेशन भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये भी चूज करके जो हमारे पास, जैसे मेरे पास स्टूडेंट का सर्टिफिकेट है, बिट्टू का जो क्लास भी ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पर उसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये सब वो मांग ही नहीं रहा। ठीक है, ट्रैवल एजेंट ये आपको पढ़नी चाहिए। मैंने कहा था ना कि एग्रीमेंट आता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये आपको पूरी की पूरी पढ़नी चाहिए। ठीक है, बाद में आपने इसको डाउनलोड करके भेजना भी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम वापस बैक कर लेते हैं। और यहां से नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, सबमिट टू आइटा आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए हैं। अगर कुछ चेंज करना है तो हम अभी चेंज कर लेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। मैं सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि सब कुछ उल्टा सीधा है, डजंट मेक सेंस। अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो इस ढंग से हम टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके सबमिट कर देंगे और फिर वेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे में हमारे पास इनका रिस्पॉन्स आ जाता है। रिस्पॉन्स आपके पास कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम कस्टमर पोर्टल पे चले जाते हैं। ठीक है, आपने यहीं पर ही आना है। लॉगिन करोगे वैसे भी बाय डिफॉल्ट यहीं पर ही आओगे आप। ठीक है, आप जब यहां पर आ जाओगे तो ये देखिए, ये ईमेल आती है ना जैसे, वैसे ही है। तो यहीं पर ही रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, और आप उसको यहीं से ही रिस्पॉन्स कर भी सकते हो। ये देखो, ये हमने केस क्रिएट कर लिया क्योंकि हमने एक्रेडिटेशन को के लिए रिक्वेस्ट की है। ये हो गया। ऐसे ही और भी कोई क्वेरी है तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। 19 तारीख है, कल 20 है, तो 20 भी वर्किंग डे है। तो ये बता रहे हैं कि हाँ जी, इन दिनों पे हम काम कर रहे हैं, 22 को हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी इजी। हाँ जी, बोलिए। पेमेंट बाद च लेंगे सर, पेमेंट कैसे करना है? पेमेंट कैसे? पेमेंट के लिए वो आपको जब इनवॉइस भेजेंगे तो अकाउंट भेजेंगे, लिंक भी भेजेंगे और आप बड़े आराम से पेमेंट कर पाएंगे। चाहे आपने कभी कोई इंटरनेशनल पेमेंट नहीं की है तो भी आप बड़े आराम से ये पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड से नहीं होगी। ओके सर, एक और सवाल है। आइटा के साथ आप कितने भी काम कर सकते हैं, कोई भी कंट्री हो गई, इटली, इंडिया? नहीं नहीं नहीं, देखिए समझिए इस बात को, इस चीज को बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं। ठीक है, और जो लोग वीजा से रिलेटेड काम कर रहे हैं सिर्फ टिकटों के लिए, जैसे कोई साउथ अमेरिका भेजता है या यूएस से भेजता है, अगर इंडिया के अंदर टिकट नहीं आ रही है एरो मैक्सिको की, तो उन सबको भी आइटा लेना जरूरी होता है। वो अपना एड्रेस कुछ भी दिखाते हैं, सिस्टम कहीं से भी लेते हैं, टिकटिंग कहीं से भी करते हैं। ठीक है, 1 लाख की टिकट 10 लाख रुपए की सेल करते हैं। ठीक है, तो आइटा तो ये कह रहा है कि जहां से बैठ के आपने काम करना है वहीं का ही एड्रेस डालो। ठीक है, पर लोग ऐसा नहीं करते, उसको मिसयूज जरूर करते हैं और इन चीजों को कई बार पकड़ा नहीं जाया जाता। पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करता। ठीक है, आप जो एड्रेस डाल रहे हैं, जो लोकेशन डाल रहे हैं, उन्हों को ही यूज करेंगे। ठीक है, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। हाँ बोलो मंत्रिप्त, वेरी ब्यूटीफुल नेम यू हैव बेटा, बोलो। थैंक यू सर। मैंने पूछना था, जो हमने सॉफ्टवेयर्स लेने होते हैं मेडियस या गैलेलियो के, वो पहले लेने हैं आइटा से कि बाद में? आइटा से पहले लोगे, वो आपको इतना डिस्करेज करेंगे। ठीक है, और देंगे भी नहीं। जब आपके पास आइटा आ गया वो आपको देने से मना कर ही नहीं सकते। तो पहले आइटा लेना है, बाद में आपको जीडीएस लेना। ठीक है, ठीक है, बोलिए। Will we be able to get some help in filling up this form at a later stage? Yes, the form which I have just filled. Yes. Why not? That's why we have already said that there is a support for 1 month. Wherever you are stuck, you can send me a screenshot. I would try to answer you instantly on the WhatsApp, right?
Let's say even then, if you are not able to understand, we can fix a time. I can again do a live Zoom with you, and we can do it in 5 minutes. It's not a big deal. You may be stuck and you may be wasting a lot of सर time. ये जो I may be able to resolve in only 2 minutes or 5 minutes. Welcome for that. हाँ जी बोलो हेलो बोलो मनूर अभी बोलो. जो नंबर और ईमेल एड्रेस एक दफा गैलेलियो में रजिस्टर हो जाता है, वो दोबारा रजिस्टर हो सकता है या नहीं? फिर से बोलना मनूर प्लीज. सर जी जो ईमेल एड्रेस या नंबर गैलेलियो में एक दफा रजिस्टर कीजिए. आप ये कह रहे सर हो जी जो नंबर या ईमेल एड्रेस गैलेलियो में एक दफा रजिस्टर हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम ये और देखो ऐसा है कि जो नंबर और ईमेल आईडी आप डाल रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको बाद में चेंज करना चाहो आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, यू कैन चेंज इट, बट हम रिकमेंड नहीं करते. प्रोसेस है उसको भी करने का. आप जब कर रहे हो पहले से समझ के करो. नंबर वगैरह वही डालो जिसको भी अपना एम्प्लॉय दिखा रहे हो, पार्टनर दिखा रहे हो, वही नंबर डालो जिन पे आपका कंट्रोल भी है. मान लो कि आप अपने किसी पार्टनर या एम्प्लॉय के बेसिस पर इसको करते हो और वो कल को भाग जाते हैं, तो आप नंबर भी ले जाते हैं, ईमेल आईडी भी चली जाती है, तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है. ठीक है, चेंज हो सकता है, बट फर्स्ट यू मेक योर माइंड एंड देन यूज ओनली दैट नंबर एंड ईमेल आईडी विच वुड रिमेन विद यू. ठीक है, उसी को यूज सर वो फाइनल कितना प्राइस बढ़ेगा वो लाइट आई तक? अभी मैंने आपको दिखाया फीस 250 CHF आ रही थी, ठीक है, बट फिर भी एडिशनल चार्जेस लगाकर आपकी ये फीस जो है 250 CHF से 700 CHF के बीच में कुछ भी हो सकती है. 700 CHF से ऊपर नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, 400 भी हो सकती है, 250, 300, 350, 450, 650 कुछ भी हो सकती है. ठीक है, वो इनवॉइस आपकी कंपनी के नाम पर आएगा. ओके सर अच्छा You're talking about this Go Lite, which will be somewhere between 350 to 700. 250 to 700. 250 to 700. Oh. सर यस प्लीज. सर स्टैंडर्ड का भी प्रोसेस सेम ही है? हाँ, स्टैंडर्ड का प्रोसेस 100% सेम प्रोसेस है, बस डॉक्यूमेंट्स आपके ज्यादा हो जाएंगे, फीस आपकी ज्यादा हो जाएगी. सर और एक सवाल. बोलिए. सर जब हम आईटा ले लेंगे उसके बाद जीडीएस के लिए अप्लाई करेंगे तो जीडीएस भी चार्ज करता है सर? जीडीएस देखिए, आपको जीडीएस से बात इस ढंग से करनी होती है. आप अगर सोचिए इस बात को, पहली बात तो ये कि जीडीएस पैसे कैसे कमाता है. सबसे पहले आप इस बात को सोचो. जीडीएस पैसे तब कमाता है जब कोई उस जीडीएस को यूज करके टिकट इशू करता है. ठीक है, अब आप ये सोचो कि आप एक जीडीएस हो और मैं आपसे जीडीएस मांग रहा हूं. ठीक है, ऑनेस्टली जवाब देना. आप जीडीएस हो, ठीक है, और आपका जो ये सिस्टम है करोड़ों का है, रियलिटी में करोड़ों का है ये. ठीक है, करोड़ों का आपका सिस्टम है और आप सिर्फ जेन्युइन एजेंट को ये देते हो जो सच में उस पर टिकट इशू करेगा. आप ये नहीं चाहते कि उसका कोई मिसयूज करे. मैं आपसे कहता हूं कि मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, मैं सिर्फ एक प्रोप्राइटरशिप हूं. ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, मेरी बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है. आप मेरे को जीडीएस दे दो, हो सकता है मैं कुछ टिकटें बुक करूं. ठीक है, अब आप मेरे से चार्ज करोगे या नहीं करोगे. ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं और मैं पहले से टिकट्स कर रहा हूं. मेरी आप ऑडिट रिपोर्ट देखिए. ठीक है, मैं हर महीने 20-30 टिकट बुक करूंगा. अब चार्ज करोगे? अब आप चार्ज ही नहीं करोगे. जीडीएस सिर्फ आपके कम्युनिकेशन के बेसिस पर आप डिसाइड करेगा कि वो आपसे पैसे मांगे या ना मांगे. ठीक है, और अगर पैसे मांगता है तो मैक्सिमम जो पैसे मांगता है वो 12,500 रुपए तक मांगता है. ठीक है, वो भी वन टाइम होता है, कोई एनुअल फीस नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होती है. बट आप इस बात को याद रखना, अगर वो आपसे पैसे मांग रहा है तो उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि आप एक नए एजेंट हो, कोई रिलायबिलिटी नहीं है आपकी. वो रिलायबिलिटी चेक करने के लिए ही पैसे मांग रहे हैं कि अगर ये कोई एंड यूजर है, सिर्फ साउथ अमेरिका की 1-2 टिकट बनाने के लिए लेने की सोच रहा है, उसका मिस यूज करेगा या अपनी टिकट सस्ती करने के चक्कर में ले रहा है,
तो कहते हैं चलो इससे 10,000 रुपए मांग लेते हैं या 5,000 रुपए मांग लेते हैं। अगर सच में ट्रैवल एजेंट होगा तो उसके लिए 5-10 हजार रुपए है ही क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ जी सुनिए मेरी बात एक मिनट। अगर जो ट्रैवल एजेंट सच में है तो जीडीएस उल्टा उनके पास आता है, उनसे कहता है कि आप हमारा, अगर कोई गैलीलियो यूज कर रहा है तो अमेडियस उनके पास आता है, कोई अमेडियस यूज कर रहा है तो गैलीलियो उनके पास आता है कि आप हमारा सिस्टम यूज कीजिए सो दैट दे कैन अर्न मनी आउट ऑफ देयर बिजनेस। हाँ जी बोलो शरीफ, क्या सवाल है? वो आईटा का जो वैलिडिटी आता है सर, रिन्यूअल कैसा वैसा कुछ? हाँ जी, एक ही बार लिए तो आईटा लाइफ टाइम आता सर्टिफिकेट है, नहीं तो कैसा सर? एक ही बार लेते हैं जी हाँ बिल्कुल। सर एनुअल फीस चार्ज करता है ना आईटा भी? आईटा एनुअल फीस चार्ज करता है, वो आपके इनवॉइस में साफ साफ लिखी हुई आएगी। ठीक है, वो एक बार फिक्स अमाउंट आएगी, हर साल वही पे करना या बढ़ती रहती है वो? नहीं, बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, आप उसे कम भी करवा सकते हैं। ठीक है शरीफ, आपके सवाल का रहती है सर ये मिनिमम? शरीफ आपको आपके सवाल का जवाब मिला? और पेमेंट वंस पेमेंट होने के बाद सर्टिफिकेट कितने दिन में मिलेगा सर? सर्टिफिकेट कितने दिन में मिलेगा जी? आज का जो सेशन है उसके सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो या जो आईटा से एक्रेडिशन लोगे उसकी बात कर रहे हो? आईटा का सर, आईटा का 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाता है। ठीक है, ये क्लास का सब मिलेगा सर? हाँ जी, ये क्लास का अब जो चलेगा क्लास, आज का जो हमारा सेशन है सर, अब मैं अपना सेशन खत्म करूंगा और आप आधे घंटे का ब्रेक देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप करोगे कि लिंक भेज दीजिए एग्जाम का, आप एग्जाम दोगे, हम उस पेपर को चेक करेंगे, आप पास हो जाओगे और आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम आपको आज ही सर्टिफिकेट दे दें, पर क्योंकि सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, जेन्युइन है, गैलीलियो से आना है, अगर मान लीजिए कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं या वो कहते हैं कि नहीं हमारे लिए लेट हो गया हम कल देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर। एक चीज जानना चाह रहा था सर। बोलिए बोलिए। ये गो लाइट और गो स्टैंडर्ड में कोई जो ट्रैवल एजेंट लेते हैं तो इसमें क्या फेयर डिफरेंस रहता है क्या? जो कोई गो लाइट लिया या गो स्टैंडर्ड लिया तो क्या फेयर सेम रहते हैं या डिफरेंस रहता है? कोई फेयर डिफरेंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, फेयर डिफरेंस एक वही एजेंट क्रिएट कर पाता है जिसको सच में जीडीएस आता है। आप लोगों ने 2 घंटे का सेशन लिया, मुश्किल से शायद 2 घंटे का भी नहीं है। ठीक है, रियलिटी में जीडीएस सीखने के लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने डेडिकेट करने चाहिए। जीडीएस मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है, अगर मैं 10 साल से जीडीएस यूज कर रहा हूं ना, और मैं अगर एक सच्चा इंसान हूं, तो मैं 10 साल के बाद भी ये बात नहीं बोलूंगा कि मैं एक्सपर्ट हूं उसके अंदर। दैट्स एंडलेस। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप हमारे एक जेन्युइन स्टूडेंट बनते हैं, ठीक है, और जो हम आपको कहते हैं वो आप करते हैं और सच में आप टिकटें इशू करते हैं, ठीक है, अपना जीडीएस आपके पास होगा। 2 साल के अंदर आपको जो टीचर्स ने सिखाया है, चाहे वो मैं हूं चाहे सरोज मैम है, उनसे कहीं ज्यादा नॉलेज आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आप जीडीएस को दिन में 8 घंटे यूज करेंगे। एक टीचर कितने घंटे यूज कर रहा है? टीचर तो वही चीज बार बार पढ़ा रहा है। समझे आप इस बात को? पर टूरिज्म स्कूल के टीचर्स के साथ एडवांटेज बस इतनी सी है कि वो रियलिटी में भी ट्रैवल एजेंसी का काम उन्हें करवाया जाता है, रियलिटी में भी टिकटें इशू करवाई जाती है, इसीलिए हम अपडेटेड रहते हैं। ठीक है, बट आप ये काम करते रहें, आप हमसे कहीं आगे बढ़ेंगे और हमें बड़ी खुशी होगी बताने में कि ये देखिए ये हमारा स्टूडेंट है जिसकी अपनी कंपनी जो है इतने हजारों लाखों रुपए कमा चुकी है। ठीक है, हमें बड़ी खुशी होगी ये बात बोलते हुए कि ईज माई ट्रिप के अंदर अच्छे खासे मैनेजमेंट का अच्छा खासा पार्ट हमारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और ऐसे ही और भी कई सारी कंपनीज हैं। राइट, बोलो मन, क्या सवाल है बेटा? सर किसी ने ना यहाँ पे पूछा था कि अगर हम 2 महीने तक टिकट इशू ना करवाएं तो आईटा बंद हो जाएगा? आईटा बंद हो जाएगा कि जीडीएस बंद हो जाएगा? जीडीएस बंद हो जाएगा, आईटा तो नहीं बंद होगा। ठीक है, जीडीएस बंद हो जाएगा, और अगर आप जीडीएस को मिस यूज करते हो तो आईटा भी बंद हो जाएगा। अगर जीडीएस या एयरलाइन, कोई भी एयरलाइन कंप्लेंट कर दे आईटा को तो भी आईटा बंद हो जाता है। ठीक है सर, मिसयूज मतलब? मिसयूज का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ
फेयर को कम करने के लिए ज्यादा टिकटें होल्ड करके रख ली, ठीक है, या फिर आपने किसी को टिकट दी, रिटर्न टिकट बनाई, जब वो पहुंच गया तो वापस आने की टिकट कैंसिल कर दी, रिफंड भी ले लिया, ठीक है, या फिर सेगमेंट ब्रेक करके फेयर को कम कर लिया, ठीक है, सेगमेंट ब्रेक कर करके जो 1 लाख की टिकट थी वो आपने 50-60, पंकज जाना चाहते हो तो जा सकते हो, उसको आपने 50-60 हजार रुपए का कर लिया। सर 1 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने 40 टिकटें बुक कराई थी सऊदी की, तो उसने डमी टिकटें सारी निकाल के दे दी। तो आप उसकी कंप्लेंट करो अगर आयटा को, तो उनको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है और उनको क्या कहते हैं बंद भी हो सकता है उनका आइटम, ठीक है। चलिए मैं कुर्बान जी का क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, शायद वो क्लास में ही नहीं है अभी, काफी देर से सवाल पूछना चाह रहे थे। और कोई सवाल कोई पूछना चाहता हूँ? कुर्बान जी, if GDS for non-utilization or for non-booking of ticket, GDS अगर close हो गया, तो it can't be reopened on it cannot be reopened on the name of the same company, the company which has the same owner. Okay. The owners and the company has to be different. Okay. Yes, कुर्बान जी बताइए क्या सवाल है? कोई सवाल है कुर्बान जी? एक सवाल सर और है, लास्ट क्वेश्चन है सर, ये जीडीएस पे हम होटल और क्रूज की भी बुकिंग कर सकते हैं क्या? जीडीएस पे करने को बहुत कुछ कर सकते हैं जी, बट रियलिटी में होटल और क्रूजेस हम उधर से ना करके दूसरे तरीके से करके कम रेट ले लेते हैं। जिसको वो तरीका नहीं आता वो उससे जरूर करें, बट कुछ होटल्स ऐसे हैं महंगे, कुछ ऐसे होटल्स हैं जो जीडीएस के साथ लॉयल हैं और वहां पर सस्ते होते हैं, कुछ, बहुत सारे नहीं, कुछ बहुत कम है जो कि, ठीक है। हाँ जी कुर्बान जी, क्या सवाल है आपका, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि अगर रेगुलरली एडमिशन लेके सीखता हो तो क्या प्रोसीजर है उसका? ये हमारा जीडीएस का कोर्स अगर आप सीखते हैं तो हाँ जी, लाइव क्लास चलती है शाम को 6 बजे, आप उसकी फीस पे करेंगे, जैसे आज क्लास हुई है वैसे ही क्लास लेंगे, अमेरिया सिखाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, वहाँ आके नहीं सीख सकते? दिल्ली में आके भी सीख सकते हैं, इंस्टीट्यूट है, देखो बिट्टू अभी क्लास के अंदर ही बैठा हुआ है, आके भी सीख सकते हैं। सुबह 10 बजे क्लास होती है, 12 बजे क्लास होती है। कितने दिन का है सर कोर्स? 1.5 महीने का कोर्स है और 3 महीने का कोर्स है, वो आप मुझसे बाद में भी पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा, डिटेल भी भेज दूंगा, ठीक है। ठीक, ये एक गाइड है, इसके अंदर जो मैंने आज आपको समझाया उसी को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आइटा की क्या कहते हैं कस्टमर पोर्टल का लिंक और उनका मोबाइल नंबर, उनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो कि सिंगापुर का नंबर, ठीक है। आइटा का इंडिया का एड्रेस, अगर आप मुंबई में या महाराष्ट्र में रहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। आइटा एक्रेडिशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए जो मैंने आपको समझाए, ठीक है। जीडीएस ऑथेंटिक सर्टिफिकेट लेने के लिए जो हमने आज प्रोसेस किया, सबसे पहला जब हमने ये सेशन किया था तब उसकी फीस 5000 थी, ठीक है, तभी इसलिए यहाँ पे 5000 लिखा है। गेट जीडीएस अमेडियस गैलीलियो, अब आपको ये लेना है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? उसके लिए भी वही कंपनी के डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, ठीक है। टीआईडीएस जब लेते हैं तो रिकमेंडेशन लेटर मांगते हैं, रिकमेंडेशन लेटर प्रैक्टिकली कभी मिलता ही नहीं है, यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, ठीक है। जबकि समझाया हुआ है कि आप कैसे ले सकते हैं रिकमेंडेशन लेटर, पर मिलने के चांसेस बहुत कम, ठीक है। तो रिकमेंडेशन लेटर हमने सुखवीर जी को दिलवाया था, ठीक है, पर सुखवीर जी ने टाइम पे उसको यूज नहीं किया तो अब वो भी यूज नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर कोई भी आपको रिकमेंडेशन लेटर नहीं देता है तो क्या प्रोसेस है? फिर वही प्रोसेस है जो आज आपने किया है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। नो वन लाइक्स टू गिव रिकमेंडेशन लेटर टू दोज whom they don't trust. If you are not able to obtain recommendation letter, then you have only one option, as mentioned, take ITA accreditation first,
एंड देन अप्लाई फॉर GDS। ठीक है, इस केस में आपको रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत नहीं होती। ये अमेडियस का एड्रेस है। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट कहता है कि हम अमेडियस का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि क्या वो दे भी सकते हैं। आपके सामने नंबर है। कोई भी इंस्टीट्यूट कहता है हम कैलियो हम आपको देंगे, आप उनसे क्रॉस चेक करना चाहें क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये अमेडियस चंडीगढ़ का एड्रेस है, ये अमेडियस जयपुर का एड्रेस है, ये अमेडियस जलंधर का एड्रेस है, और अमेडियस के बाकी जितने भी एड्रेस हैं ये अमेडियस की स्पेन की साइट का लिंक है। अमेडियस की इंडिया की साइट अलग है, मेन स्पेन की कंपनी है ये, वो साइट अलग है। ये ग्लोबल साइट आ गई आपकी स्पेन की। ठीक है, गैलीलियो का एड्रेस यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो इनसे आप बात कर सकते हैं, GDS लेना है। ठीक है, और यहाँ पर हम आज का सेशन आपका कंक्लूड करते हैं। एंड आई रियली लाइक टीचिंग यू ऑल। तो अब ऐसा है कि आप लोग भी थक चुके हैं, आपकी शक्लों से नजर आ रहा है। अभी 5:48 हुए हैं, 5:50 मान लेते हैं। तो 6:30 बजे तक आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे जिन्होंने गैलीलियो का सर्टिफिकेट लेना है, जिन्होंने उसके लिए पे किया हुआ है। ठीक है, आप एग्जाम देंगे और आपको सर्टिफिकेट पास होकर मिल जाएगा। हमारी कोशिश है आज ही हम आपको दे देंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी के पास नहीं है तो। सर एग्जाम कब तक क्लियर करना होगा? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, एग्जाम बिल्कुल अभी करना होगा। सर अगर मैसेज जल्दी कर दें तो? हाँ जी, मैसेज जल्दी कर दें तो? समझा नहीं सर। मैं केरल जा रहा हूँ, ऑन द वे हूँ, गोवा में रुका हुआ हूँ। मैं आपकी बात समझा नहीं। फिर आप आज एग्जाम नहीं देना चाहते? नहीं, अगर जल्दी मैसेज कर दूं मैं एग्जाम लिंक के वास्ते। एग्जाम नहीं दिया तो? एग्जाम लिंक के लिए मैं जल्दी मैसेज कर दूं कि मुझे 6:30 से पहले जल्दी कर दो, जल्दी करना चाहो जल्दी कर दो, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो बड़ी खुशी। हाँ जी, बोलिए बोलिए प्लीज। सर मैं भी मैसेज कर सकता हूँ एग्जाम के लिए? क्या परवेज आप कुछ कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ सर, मैं भी मैसेज कर सकता हूँ इस एग्जाम के लिए? भाई मैसेज तो कोई भी कर सकता है, मैसेज करने में क्या बुराई है? अंदर को मेरा सर एमडीएस का कोर्स चल रहा है अभी ना, तो मैं सोच रहा हूँ देता हूँ एग्जाम इसका गैलीलियो का। दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट लो ना। अगर आप दोनों सर्टिफिकेट लोगे, दोनों का पे करोगे, आपको 2 सर्टिफिकेट लेके फायदा क्या होगा? काम तो दोनों सर्टिफिकेट सेम ही कर रहे हैं, दोनों जेन्युइन सर्टिफिकेट है, ये आप सोचिए। ठीक है, ओके सर जी कितनी टाइम लिमिट है उसकी? हाँ जी, एग्जाम की कितनी टाइम लिमिट होती है? एग्जाम की कितनी, मतलब कितनी देर में वापस आपको भेजना आता है वो? मेरे ख्याल से आधे घंटे का है, पर हम थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, हम 1 घंटे तक का टाइम दे देते हैं आपको। पर जब मुझे लिंक आएगा उसके बाद 1 घंटा? हाँ, जब लिंक आपको मिलेगा तब आधा घंटे के अंदर सबमिट। तो मैं कब तक ले सकता हूँ वो लिंक? नहीं, आज करना जरूरी है क्योंकि हमें रिजल्ट देना। बोलो क्या सवाल है? सर ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ। बिट्टू बोलो क्या सवाल है बेटा? सर मेरे पास मान लीजिए कि अमेडियस भी है और गैलीलियो भी है। अगर बाय द वे मैं अमेडियस यूज कर रहा हूँ और गैलीलियो यूज नहीं कर रहा हूँ, क्या सर मेरा अमेडियस और गैलीलियो बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर आपने दोनों सिस्टम लिए हुए हैं तो आपको दोनों में से ही टिकट बुक करनी है। जोन से भी GDS को आप यूज करना बंद कर दोगे वो बंद हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। जब उनको आपसे कोई फायदा ही नहीं हो रहा, वो फिर आपको क्यों GDS देकर छोड़ेंगे? छोड़ो ना आप इस बात। ठीक है, हाँ बोलो अभिषेक, क्या सवाल था? बोलो बोलो। सर मेरा तो एमडीएस चल रहा है, तो मैं ये एग्जाम दे सकता हूँ ऐसे? अभिषेक अगर आप एग्जाम दे भी दोगे ना तो भी हम आपको सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम नाम भेज चुके हैं। सर एक्सपीरियंस के लिए मतलब ऐसे एग्जाम दे सकते हैं? कौन पूछ कौन रहा? अभिषेक आप पूछ रहे हैं कि मलिक आप पूछ रहे हैं? अभिषेक आप ही पूछ रहे हैं। सर मैं भी एमडीएस कर ही रहा हूँ,
उनके साथ में ही, अभिषेक के साथ में ही हूँ, तो भी एग्जाम तो उनका सवाल भी मेरा भी सेम ही सवाल है। जिसको भी एग्जाम देना है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। आपकी क्लास टीचर जो हैं, जो आपको पढ़ा रही हैं, शी नोज बेटर, तो जो जो एलिजिबल है मैं उनको लिंक जरूर भेज दूंगा, ठीक है सर? मैं तो नहीं कर सकता। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आई होप मैंने आप सबके आंसर्स क्वेश्चंस जवाब आंसर किया है। पर मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा क्लास खत्म करने से पहले। कोविड आया था, ठीक है, और जब कोविड आया था तो लोग इतना घबरा गए थे कि उन्होंने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी बंद कर दी, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर भी 3 ऑफिस बॉय होते थे, हमने ऑफिस बॉयज तक को भी, जबकि कोई काम नहीं था, सैलरी हम देते रहे, ठीक है। ईज माई ट्रिप और ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन, ये 2 ऐसी कंपनीज हैं जो कोविड के पीरियड में जब लोग घबरा गए थे तब ये कहीं ज्यादा ग्रो हो गई, कहीं ज्यादा। ईज माई ट्रिप क्या कहते हैं, विकिपीडिया पेज है, आप खुद जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड कंपनी बन गई, ठीक है। ये आज भी कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं है, और वो भी ऐसे पीरियड में जब लोग भाग रहे थे। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं, आप ऑनेस्टली ये काम कीजिए। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑनेस्टली आपको सिखा सकें, ठीक है। आप भी ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। हमारे साथ मालूम क्या चैलेंज आता है? हमारे साथ ये चैलेंज आता है कि हम उल्टा इंस्टीट्यूट ऑनेस्ट होकर दिखाना चाहता है, और जब ऑनेस्ट होकर दिख रहते हैं तो स्टूडेंट उल्टा एडवांटेज लेने की ज्यादा कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, बट मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है। आप ठीक तरीके से चलिए, वी वुड बी प्राउड ऑफ यू, एंड यू वुड बी एबल टू से दैट यू हैव अर्न $1 बिलियन, ठीक है, विद इन 5 years। ये वो इंडस्ट्री है। आज भी कोई एक कंपनी नहीं है जो नाम ले। आज भी ऐसा नहीं है कि जैसे टाटा का नाम है कि हाँ ट्रैवल के अंदर कोई एक कंपनी है। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप, ठीक है। बाकी सीखते रहिए, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। सर मेरा एक सवाल। हाँ बोलो सुखवीर, बोलो। मैं तो नहीं एग्जाम दे सकता। हाँ जी, कहीं पेपर देना कि नहीं? पेपर आप देना चाहो जरूर दे दो, पर आपको पहले ही सर्टिफिकेट मिल चुका है। ऐसा नहीं है, आपको सर्टिफिकेट की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने तो यही इंस्टीट्यूट में आके एग्जाम दिया था, सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं मिला? मिला है सर। बाकी आगे आप खुद सोचो, ठीक है। नहीं